इम्पोर्टेंट थिंग आपकी कमिटमेंट दिखा रहा है कि अब टाइम मैटर नहीं करता है। अब आप बोल रहे हो हरप्रीत आप कितने भी बजे कर लो, वी आर देयर एंड वी आर अवेक एंड वी आर देयर फॉर द मीटिंग। आई थिंक वीडियो ऑन करके इतने सारे लोग बैठे हैं, ऑलमोस्ट 15 लोग, मतलब आधी जनता ऑलरेडी 30 में से अभी वीडियो ऑन करके बैठी है। दिस इज अमेजिंग। जो नहीं भी कर पा रहे हैं, एब्सोल्युटली ओके, वी कैन अंडरस्टैंड। आप अटेंड कर रहे हैं मीटिंग एंड यू नो वी अप्रिशिएट दैट। तो ग्रेट। एंड आइए आज की मीट को हम स्टार्ट करते हैं विथ अनदर ब्यूटिफुल मॉर्निंग। और हमने जैसे कल डिस्कस किया था, आज बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स भी होंगी और हम किसी दो प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ में बात भी करने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में, जिसे आप लिख सकते हैं, राइट। तो आज के दो प्रोडक्ट्स जो हैं, सबसे पहली चीज है गट हेल्थ के लिए। एंड गट हेल्थ के ऊपर हम बात करने वाले हैं फाइबर जी एंड हेपासिल। तो मैं पहले तो चाहूंगी, आप में से कौन से लोग हैं जो फाइबर जी एंड हेपासिल को यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, प्लीज उसके बारे में शेयर करें, बात करें, अपनी टेस्टिमोनियल दें। एंड उसके बाद आज हम फाइबर जी एंड हेपासिल को आप कैसे यूज कर सकते हैं एवरीडे, कैसे किसी को रेकमेंड कर सकते हैं। एंड केवल इन दो प्रोडक्ट को रेकमेंड करके भी आप अपना 100 एसपी का ऑर्डर बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं। हम इसके बारे में आज बात करेंगे, बिकॉज हम जो कम्युनिटी है आज वो 40 लोगों की है, 40 से 50 लोगों की अभी। और इमेजिन कीजिए अगर हम में से ये 50 लोग अगर एवरी वीकली 100 एसपी निकालना स्टार्ट कर दे, हम एज ए टीम मिलके 5000 एसपी जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे एवरी वीक। एंड हमारा गोल ये है कि हम पहले स्किल को डेवलप करें, हम इस चीज में परफेक्ट हो जाए कि हमें सामान खरीद के नहीं रखना, बट हम कैसे इसको रिकमेंड करके लोगों की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। एक अच्छे मिशन पर डॉक्टर मायरन वेंस के, कैसे हम एवरी वीकली 100 एसपी को रिकमेंड करके सेल करके अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग हेपासिल एंड फाइबर जी। आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी हेपासिलिन फाइबर जी ले रहे हैं, आपको बेनिफिट मिला है, प्लीज यू कैन शेयर। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिनकी वीडियोस ऑफ है, जो कंफर्टेबल है आप बिल्कुल बात भी कर सकते हैं। यस वेंकट सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप तेलुगु ट्रांसलेट कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। First of all, good morning to all of you and welcome to Zoom meeting, Success Meet. ఈరోజు జనరల్గా ప్రోడక్ట్ గురించి వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎనీ టూ ప్రోడక్ట్స్. సో వీఆర్ ఫస్ట్ వి స్టార్ట్ విత్ గట్ హెల్త్ గురించి, వీటి గురించి మనం ఒక రెండు ప్రోడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. కెపాసిటీ అండ్ ఫైబర్ జీ. సో దీనికి ఎలా యూజ్ అవుద్ది, ఎలా ఉంది మొత్తం అంతా డైరీలో క్లియర్గా రాసుకోండి. వీళ్ళు ఎవరైతే టెస్ట్ గురించి చెప్పేది కావచ్చు, లేకపోతే ఎలా వాడాలి ఏంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా చెప్తారు. ప్లీజ్ ఎవరైనా మీరు ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్స్ వాడినట్లుంటే ప్లీజ్ షేర్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ओके ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो अब सबसे पहली चीज आप लोगों को देखिए इस मीटिंग्स को ना आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने बहुत सारे न्यू कमर्स को भी बुलाए, जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं उनको भी इस मीटिंग का पार्ट बनाए। जिससे क्या होगा, हम जो एवरीडे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स क्लियर होंगी, उनकी प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ती जाएगी। वो लोगों की टेस्टिमोनीज को सुनेंगे कि कैसे प्रोडक्ट्स जो यूज कर रहे हैं उसका इफेक्ट उन पर क्या हो रहा है। तो बिल्कुल ये भी हो सकता है कि भाई आज आप सिर्फ फाइबर जी एन एपासिल नहीं, आपको कुछ और प्रोडक्ट से भी एडवांटेज मिल रही है, आप बिल्कुल उसे शेयर कर सकते हैं। टेस्टिमोनी में आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है आप उसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम डिटेल में बात करेंगे वो फाइबर जी एन एपासिल के बारे में करेंगे, राइट। तो अब सबसे पहली चीज पर आते हैं। आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जो शेयर करना चाहते हैं, प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी का कोमल जी, हाँ जी प्लीज यू कैन शेयर कोमल। गुड मॉर्निंग। Good morning, Harpreet. Happy New Year. बहुत How दिन are you? बाद आ रहे हो। Yeah, actually, I have so many of events to host, so this is the new year, so it's like तो आप 6 बजे ठीक है एकदम, राइट। all fine. बच्चों को उठाने के लिए खुद उठना पड़ता है।
So और हमको Hapasil is आपको उठाना is पड़ता the है विद द मॉर्निंग मीटिंग yeah, नाउ. So Hapasil was the first product which I started using in this USANA. So I was actually I was a liver patient. So बचपन से वो मुझे लीवर 52 पी के जीने की आदत थी. I was suffering from the liver problem. I was always like highly constipated. मुझे हमेशा motion होता था when I ate any food or something. So I always passed motion and all. So but फिर जब मैंने हेपासिल लेने की कोशिश मतलब ट्राई किया, so मेरे को पहले समझ में नहीं आया. वाज लाइक मैं लेती थी फिर आई स्किप, फिर मैं लेती थी फिर आई स्किप, ऐसे करके करते मैं आई ट्राइड. सो बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट, मेरे को जो लगा था पता नहीं, आई वाज जस्ट ट्राइंग. सो फिर मैंने ऐसे 15 दिन लिया, फिर वो ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया बिकॉज मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ. फिर देन आफ्टर आई थिंक 1 महीने 1.5 महीने के बाद आफ्टर लाइक उसके बाद मुझे कुछ कुछ लगा कि लाइक अभी मेरे को इतना इमोशन नहीं होता है. मतलब इवन आई वाज सरप्राइज. सो मैंने मम्मी को बोला मम्मा अभी मुझे ऐसा नहीं होता, मुझे अच्छा लग रहा है. सो और मुझे मतलब ऐसा कुछ कॉन्स्टिपेशन ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कुछ मोशंस नहीं होता है, इजी होता है, दिक्कत होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी. बट मुझे कई बार ऐसे दिन में कभी भी आता था मोशन, तो आई वाज लाइक वो थोड़ा मेरे लिए अनईजी हो जाता था. बट उसके बाद से फिर वो मेरा पूरा धीरे धीरे आई ट्राइड. सो मुझे वो फील हुआ कि मतलब अच्छा लगने लगा. इट वाज लाइक नाउ दिस इज द टाइम कि मुझे एक ही बार इन द मॉर्निंग आई गेट अप एंड वो हो जैसे उठते ही आँख खुलते ही आई गो एंड क्लीन नथिंग. अभी कुछ नहीं ऐसा होता है. आई एम ओके विद दैट. सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस. चलिए ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग. थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग. यस, और कोई हमारे बीच, एनी फ्रेंड्स हमारे बीच हु वुड लाइक टू शेयर? తెలుగు లో, హిందీ లో, ఇంగ్లీష్ లో, లాంగ్వేజ్ నో బ్యారియర్ అండి. ఫైబర్ జీ అండ్ హెపాసిల్ లో ఏం బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటే ఆన్ యూ ఎనీ టెస్టిమోనియల్ అంటే ప్లీజ్ షేర్ అండి. यस, आप में से Yes, किसी good के morning, साथ भी madam. फाइबर जी एंड हेपासिल का? Yes, good morning. Am I गुड audible मॉर्निंग here? सर. मेरा तो नहीं है, बट मैं दूसरे को दिया था, तो वो बताऊं? सर मैं चाहूंगी पहले आप लोग जैसे सेल्फ, जैसे आपका अगर कोई टेस्टिमनी है, आप सेल्फ पहले बताएं जिससे कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर हो सके. ओके. हाँ जी. तो कोई और जिसने फाइबर जी एपास से लिया हो, जिसको अच्छा लग रहा हो, या इस प्रोडक्ट को भी बहुत लोगों ने नहीं लिया, बहुत लोगों ने नहीं लिया, मैं ऐसा मानती हूँ. ठीक है, ओके, परफेक्ट है. Yeah, तो we are आज हम using, इसके madam. बारे I'm में using, but there is no general purpose, not particularly for that, but preventive or like that, I'm using regularly. So not ओके for ओके, particular problem. परफेक्ट. Yes, sir. परफेक्ट सर, ओके. तो अब सबसे पहली चीज मैं थोड़ा सा बात करती हूँ अबाउट फाइबर जी एंड हेपासेल. मेरे बॉडी में कैसे बहुत सारा चेंज लेके आया है एंड मुझे कैसे हेल्प आउट किया है. तो सबसे पहली चीज है हेपासेल के बारे में हम बात करते हैं. आप प्लीज लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए. हेपासेल के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं. हेपासेल जो प्रोडक्ट है, बेसिकली इट इज अ लिवर डिटॉक्स प्रोडक्ट. हाँ जी, पूनम सजनानी जी इस्तेमाल कर रहे हैं. मैम आप 2 मिनट में जब भी आप फ्री होते हैं, आप वीडियो पर आके अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकती हैं. राइट, ओके, परफेक्ट. तो अभी हम बात करते हैं हेपासिल के बारे में. ओके, मेरे हस्बैंड ने फाइबर जी यूज किया है, लक्ष्मी प्रसन्ना जी कह रहे हैं. ओके, ग्रेट मैम. तो अब सबसे पहली चीज आती है हेपासिल. हेपासिल के अंदर में बेसिकली मिल्क थैसिल है. क्या है? मिल्क थैसिल है. साथ साथ में हेपासिल के अंदर में अगर आप देखेंगे, जस्ट एक सेकेंड आप ठहरिए, कोई एंटर कर रहे हैं. ओके, परफेक्ट. तो हेपासिल में मिल्क थैसिल का इंग्रेडिएंट है. हेपासिल बेसिकली करता क्या है? मेनली आपके लिवर को डिटॉक्स करने का काम करता है. पहले इस चीज को आप लिख लीजिए, आपके लिवर को डिटॉक्स करता है. लिवर क्या करता है? लिवर का काम क्या है? लिवर बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपके बॉडी के अंदर से आपके सारे शरीर में से डिटॉक्सिफिकेशन करता है. नंबर ए, लिवर आपका, आप बेसिकली अगर आप देखेंगे 1.5 लीटर ब्लड जो है उसको प्योरीफाई करता है हर सिंगल मिनट में.
आपका लिवर प्रोटीन का स्टोरेज हाउस है। विटामिन ए, सी, डी, के, ये सारे प्रोटीन्स को स्टोर करने का काम भी लिवर करता है, राइट। आपके प्रोटीन्स को स्टोर करता है, विटामिन्स को स्टोर करता है, ब्लड को आपके बेसिकली आपके कंप्लीट ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो अगर आप देखेंगे आपका लिवर ये बहुत सारे काम करता है एवरी डे में, राइट। अब अगर लिवर खुद डिटॉक्सिफाइड नहीं है तो क्या होता है, उसके ऊपर में प्रेशर आती है। लिवर सिंपल भाषा में एक ऐसा ऑर्गन है जो आधा होने के बाद भी फिर से पूरा हो सकता है, राइट। लिवर इज द ओनली ऑर्गन जो हाफ होने के बाद भी पूरा हो सकता है। अब आपका लिवर जो है वो रोता कब है, जब आप ऑयली फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, लेट नाइट खा रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, या आप बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, पोल्यूशन में बहुत ज्यादा हो। तो जो धुआं होता है उसे भी उसी को फिल्टर करना होता है। तो सबसे पहली चीज को ध्यान रखें, पूरे बॉडी में सबसे मेजर जो ऑर्गन आपका है, वैसे हर एक ऑर्गन का अपना रोल है, लेकिन सबसे जो मेजर ऑर्गन है विच इज कॉल्ड एज ए लिवर, राइट। एक आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन लिवर एक ऐसी चीज है जो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, राइट। आधा होने के बाद भी वो अपने आप पूरा हो सकता है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। 60% to 70% लोग फैटी लिवर से जूझ रहे हैं। अगर आज आप और हम अपना टेस्ट कराएं, चलो मैं तो कंटिन्यूअसली खा रही हूं, लेकिन अगर आप में से आज कुछ लोग अपना टेस्ट कराएं, 60 to 70% जनता ऑफ इंडिया को आज फैटी लिवर का प्रॉब्लम आएगा, राइट। अब फैटी लिवर क्या होता है, जहां पर आपका ब्लड नेचुरली उतनी तेजी से प्योरीफाई नहीं हो रहा है, आपके विटामिन प्रॉपरली स्टोर नहीं हो रहे हैं, प्रोटीन प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है इनटू द बॉडी। अब जब लिवर अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा और ये डिटॉक्सिफिकेशन और स्टोरेज प्रॉपरली नहीं होगा, तो क्या होगा, आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आएगा, राइट। आपकी बॉडी में थकान, आपको गैसेस बनना, एसिडिटी बनना, ब्लोटिंग बनना, रिफ्लेक्स होना, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होना, आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगना। अगर आपको ये कुछ भी सिम्टम्स है, इट मीन्स आपका लिवर प्रॉपरली डाइजेशन में प्रोसेस नहीं कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब है लिवर कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है आपका, नंबर 1, राइट। अब हेपासिल डीटीएक्स करता क्या है, हेपासिल डीटीएक्स आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। फैटी लिवर की जो कंसर्न है उसको स्लो एंड स्टेडीली उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जिससे कि आपका फैटी लिवर भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा आपके शरीर में से आपके गट को ठीक करने का काम करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। प्लीज आप लोग लिखें इन सारे पॉइंट्स को, आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। साथ ही साथ में हेपासिल में कोलिन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हेपासिल के अंदर में बायोटीन है। बायोटीन क्या काम करता है, आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करता है। तो हेपासिल से बाल भी बढ़ता है। हेपासिल से डिटॉक्स होके जब लिवर डिटॉक्स होता है तो आपका वजन कम करने में भी ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो हेपासिल इज वेरी गुड फॉर योर वेट मैनेजमेंट, योर वेट लॉस। हेपासिल इज वेरी गुड फॉर योर हेयर ग्रोथ। साथ ही साथ में हेपासिल में एन एसिटाइल एल सिस्टीन, इसे आप लिख लो, बोलना सीख जाना। एन फॉर नेहा, ठीक है। तो एन एसिटाइल एल सिस्टीन, ये जो इंग्रेडिएंट है इसे थोड़ा सा बाय हार्ट कर लीजिए। एन एसिटाइल एल सिस्टीन का इंग्रेडिएंट बेसिकली हमारे हेपासिल में है। ये करता क्या है, सिर्फ एक चीज को समझना, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक चीज बनाता है। क्या बनाता है, वर्ड लिखिए, ग्लूटाथियोन। क्या बनाता है, ग्लूटाथियोन को बनाता है। लिवर ग्लूटाथियोन को बनाता है, ठीक है। अब ग्लूटाथियोन क्या है, आज की डेट में बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस
इंजेक्शंस, आईवी इंजेक्शंस ले रहे हैं फॉर ग्लूटाथियोन। आपने देखा होगा काजोल को या शिल्पा शेट्टी को, जब इंडस्ट्री में आए थे एकदम सावले से थे, डस्की थे, अभी एकदम गोरे और फेयर दिख रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल है? एक इंसान का बर्थ कलर, मैं नहीं बोल रही हम फॉरेनर कलर पे आ जाएंगे, हमारा बर्थ कलर कभी भी वापस आ सकता है इन आवर लाइफ अगर ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन प्रॉपर है। होता क्या है 30 की उम्र के बाद में, क्योंकि फैटी लिवर या ये सारी प्रॉब्लम्स माइन्यूटली भी स्टार्ट होती हैं, तो हमारे बॉडी में ग्लूटाथियोन प्रॉपरली नहीं बन पाता है, राइट? जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आना, झाइयां आना, फ्रेकल्स आना, अनइवन स्किन टोन होना, ये सारी दिक्कतें आती हैं। अब अगर आप हेपासिल खा रहे हैं, हेपासिल नेचुरली, प्लीज अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, हेपासिल नेचुरली आपके एन एसिटाइल एल्सिस्टीन को बनाता है, जिसकी वजह से ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन में वो काम करता है। तो ग्लूटाथियोन आपका लिवर ऑटोमेटिकली नेचुरली बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जब लंबे समय तक कोई हेपासिल खा रहे हैं, मेरे जैसे लोग, आपको दिखेगा आपका कलर साफ हो रहा है, बिना मेकअप के भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्किन क्लियर हो रही है, पिंपल्स नहीं आ रहा है, स्किन में स्पॉट्स जा रहा है, पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है। तो हेपासिल आपके मेजर 3 काम में हेल्प करता है या 4 काम में। पहला वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस में हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को बाहर रिमूव करता है, हेयर ग्रोथ में भी बहुत सपोर्ट करता है, आपके स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हेपासिल है। साथ ही साथ में लिवर को डिटॉक्स करके फैटी लिवर, लिवर सोरियासिस जैसी प्रॉब्लम में भी आप लोगों को हेपासल डीटीएक्स दे सकते हैं, राइट? अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी संध्या, अगर आप 1-2 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं हेपासिल में, या सारा कुछ कह दिया है मैंने, कहीं पर कुछ मिस आउट हुआ है तो इफ यू कैन प्लीज ऐड इन हेपासिल। म्यूट पर हैं आप। हाँ Yes, जी। yes, yes. Hello, everyone. Very, very good morning to all of you. Yes, Hepasil, basically, I think everything is almost covered नहीं है। आपने मिल्क थिसल, कोलाइन, एन-एसिटाइल एल्सिस्टीन, इसके अंदर करक्यूमिन भी है, इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है। तो आप ये दोनों पॉइंट भी लिख सकते हो। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है तो वो भी कम हो सकता है। टॉक्सिन रिमूवल तो खैर ये है ही है। कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए इवन किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है उनको आप दे सकते हैं, इनके शुगर लेवल्स हाई हैं उनको बिल्कुल आप दीजिए, बिकॉज इट विल बी हेल्पिंग टू रिमूव टॉक्सिन्स इन दैट केस। तो ये आप ग्रेट, जरूर आप थैंक यू रिकमेंड फॉर कर सकते एडिंग। यस, तो Thank इसमें you. करक्यूमिन भी है, प्लीज लिख लीजिए। करक्यूमिन अगेन हमारे और भी प्रोडक्ट में है, प्रकोसा में भी है, राइट? करक्यूमिन करता क्या है? करक्यूमिन मतलब पसपू अंडी, ओके? करक्यूमिन अंडे ये क्या काम करता है, आपके 2 किलो हल्दी को जब हम फिल्टर करते हैं, छानते हैं, तो 2 ग्राम हल्दी निकलता है, जिसे हम करक्यूमिन कहते हैं। रोजाना खाने में भी हल्दी के साथ काली मिर्ची जरूर ऐड करें। जिस खाने में हल्दी जाएगी वहां काली मिर्च ऐड होना मैंडेटरी है। हल्दी अगर प्लेन जाती है तो बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं करती बिना काली मिर्ची के। तो काली मिर्ची एंड हल्दी जब मिलता है खाने में, तब जाके उसका अब्सॉर्प्शन लेवल बढ़ता है। इस चीज को प्लीज ध्यान रखें। तो करक्यूमिन आपके बॉडी में जाके एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, सूजन, स्वेलिंग, दर्द, पेन्स, इन सब चीजों को ठीक करने का भी काम करता है, राइट? तो जैसे आपके लेवर के पास में स्वेलिंग है, फैटी लिवर है, कहीं पर कहीं पर कोई इन्फेक्टेड एरिया है, कोई भी इन्फेक्टेड एरिया बॉडी के अंदर में करक्यूमिन से हील होता है। एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, विच इज अगेन एक्सीलेंट सोर्स। तो ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आई होप आपको हेपासिल क्लियर है एकदम। अभी सिंपल सी लैंग्वेज में प्रोडक्ट को सीखें, लिखें, और बहुत ज्यादा साइंटिफिक वे में ना समझाएं किसी को, सिंपल सिंपल टर्म्स में आप समझा सकते हैं। हेपासिल कौन खा सकता है? हर एक इंसान खा सकता है, बिकॉज आपको नहीं पता कि यार आपका लिवर हेल्दी होना चाहिए। अगर आपको अपना लिवर हेल्दी रखना है, हेपासिल शुड बी द फर्स्ट प्रोडक्ट। कोर एसेंशियल हेपासिल जो फर्स्ट प्रोडक्ट हो सकती है। देखिए सिंपल है, कोई भी सप्लीमेंट खाओगे अंदर जाके अब्जॉर्ब होनी है। अगर अंदर बहुत गंदा है, कचरा है, आपका सप्लीमेंट अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। बाकी कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट ले लो, लेकिन अगर वो अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो करना क्या है, सबसे पहली चीज आपने आपने सबसे पहले हेपासिल फाइबर जी लेके अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, फर्स्ट थिंग। अब आते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर, फाइबर जी।
Okay, so ma'am, Madhu ji, I will request you if you can translate in Telugu for Hepacil. Yes, if you can please translate in Telugu for Hepacil. Good morning to you. Good morning. Good Good morning. I morning. would like to add my Acha, please. Okay. yes. जैसे कि हेपासिल का बेनिफिट मैं एक दो बोलना चाहूंगी. आई हैड फैटी लिवर और फैटी लिवर के कारण मैंने हेपासिल स्टार्ट किया था राइट फ्रॉम द लॉन्च स्टेज. सो मेरे को ये फायदा दिख रहा है कि यस थोड़ा बाहर खा दे. लास्ट टाइम ऑल्सो आया, हम फूडी हैं तो हमारा खाने पे कंट्रोल नहीं होता, तो वो अफेक्ट करता है. तो मैंने ऑब्जर्व किया है जो ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी बाकी सबको होता है, मुझे नहीं होता है. एंड आई हैव ऑल्सो वॉच नॉट द वेट लॉस बट इंच लॉस इन माई सेल्फ. तो उससे भी फर्क पड़ता है एंड स्किन ग्लो भी आती है. सो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव एडिशनली फाउंड in Hepacil. Just these 2-3 points in addition to whatever you said. Thank you Chale, so great. much. Thank you. Thanks a lot for sharing as well. हाँ जी, Madhu ji, yes. तो पहली चीज तो एक क्लैप्स टू ऑल ऑफ यू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पीपल वीडियो ऑन. ऑलमोस्ट 50% रेशियो जा रहा है जहां पर लोग अटेंटिवली डायरी पेन लेकर बैठ रहे हैं. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. दिस शोज योर मैं कह सकती हूँ कमिटमेंट. तो थैंक यू, वी लव यू. थैंक यू. हाँ जी గుడ్ माधु जी. మార్నింగ్ yes. అందరికి. గుడ్ మార్నింగ్. Good సో morning అండి. హెపాసిల్ డిటిఎక్స్ గురించి చెప్తున్నారండి. హెపాసిల్ డిటిఎక్స్ లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ కోలిన్ కూడా ఉందండి. ఇందులో కోలిన్, ఎన్ ఎసిటైల్, గ్లూటాథియోన్, మిల్క్ టెసిల్, బయోటిన్, కొర్క్యుమిన్ ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఎవరెవరికి ఇవ్వచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా లివర్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే కాకుండా బ్లోటింగ్ ఉంటుంది చాలా మందికి. అలానే ఒంట్లో వేస్ట్ వాటర్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి చాలా మందికి. ఫుడ్ తిని లావ్ అయిన వాళ్ళు ఒక వంతు అయితే ఒంట్లో వేస్ట్ వాటర్ వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఊరికనే లావ్ అవుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం దీన్ని. ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చే వాళ్ళని కూడా దీంట్లో మనం ఇవ్వచ్చు. అలానే ఇందులో మిల్క్ టెసైల్ ఉంది, గ్లూటాథియోన్ ఉంది. మన లివర్ ఒక చాలా చాలా మంచి అది ఒక ఆర్గాన్ అండి. అది గ్లూటాథియోన్ ని దాని సెల్ఫ్ గా అది ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటది. సో ఈ హెపాసిల్ డిటిఎక్స్ ఇవ్వటం బట్టి ఈ గ్లూటాథియోన్ అనేది ఇది లివర్ అనేది చక్కగా అది ఇంకా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట. అలానే ఒంట్లో వేస్ట్ వాటర్ పోతుంది. లివర్ చుట్టూ చాలా ఇది డీటాక్స్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ హెపాసిల్ డిటిఎక్స్ అంటారు. డిటిఎక్స్ అంటేనే డీటాక్స్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ డీటాక్స్? డీటాక్స్ అంటే మలినాల్ని, వ్యర్థాలని, అలానే ఎక్కువగా తాగే వాళ్ళు ఉంటారు. మీ క్లయింట్స్ లో మీ దగ్గరకు వచ్చి ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ ఉంది అంటే మీరు కళ్ళు మూసుకుని హెపాసిల్ డిటిఎక్స్ అనేది వాళ్ళకి ఇచ్చేయచ్చు. ఓకేనా? సో అంటే కంప్లీట్ లివర్ డీటాక్స్ చేస్తుంది, బాడీని డీటాక్స్ చేస్తుంది. చాలా వరకు ఇదేంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తుంది. మా సిస్టర్కి స్టేజ్ 2 లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఫ్యాటీ లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది. తనకి అసలు కంప్లీట్ లివర్ అనేది క్లెన్స్ అయిపోయింది, లివర్ సెట్ అయిపోయిందండి ప్రాపర్గా. విదిన్ 2 to 3 months లో హెపాసిల్ డిటిఎక్స్ 90 days ఇచ్చేసరికి లివర్ అనేది చాలా చాలా ప్రాబ్లం మొత్తం జీరో అయిపోయింది తనకి. ఇది నా కళ్ళతో నేను చూసిన రిజల్ట్. సో హెపాసిల్ ఒక లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకే కాదు అందరికి పనిచేస్తుంది. ఇన్ఫాక్ట్ వెయిట్ లాస్ కి కూడా పనిచేస్తుంది. మన దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళకి మనం డైట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు న్యూట్రిమీల్, హెపాసిల్ డిటిఎక్స్ ఇచ్చినా కూడా ఇందులో పచ్చి పసుపు సారం ఉంటుంది, కుర్క్యుమిన్. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఇంచ్ లాస్ చేస్తుంది, వెయిట్ లాస్ చేస్తుంది, స్కిన్ టైట్నింగ్ చేస్తుంది. చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. అండ్ ఇంకొక పార్ట్ ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ లో ఒక సప్లిమెంట్ మల్టిపుల్ టాస్క్స్ చేస్తుంది. సో ఇలాగే హెపాసిల్ డిటిఎక్స్ లో స్కిన్ కూడా చాలా క్లియర్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో బేసిక్ గా కర్క్యుమిన్, పచ్చి పసుపు పెళ్లిళ్ళు అయ్యే టైంలో మనకి పసుపులు దంచి పెళ్లి కూతుర్లకి పసుపు పెడతారు ఇటు తెలుగు ఇళ్లల్లో. ఎందుకు అంటే ఆ గ్లో రావడానికి. ఇది లివర్ ప్రాబ్లం ఒకటే సెట్ చేస్తుంది అంటే అది తప్పు. చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి హెపాసిల్ డిటిఎక్స్ లో. సో మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మీరు రాసుకోండి, మీరు బై హార్ట్ చేయండి. అప్పుడు మీరు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఒక ట్రస్ట్ బిల్డ్ అయ్యి చక్కగా వాళ్ళు కూడా వాడతారు. కోలిన్ ఉంది, ఇందులో గ్లూటాథియోన్ ఉంది, అండ్ ఎసిటిల్ ఉంది, తర్వాత
మిల్క్ టెసెల్ ఉంది, బయోటిన్ ఉందండి. బయోటిన్ అనేది పెద్ద పెద్ద యాక్ట్రెసెస్ కూడా Hello. Yes, तो she was saying, हाँ जी, वो voice stuck हुआ है, right? Madam, I can add something. Yes, sir, please. See, every day, every weekly once we are doing some product benefits and no. So we'll prepare one more systematic way. What is that? No, that is called FAB. FAB means first one is features, A means advantages, and C benefits. So like that, we will prepare a note. No, it will easy to every product we will do that. FAB. FAB is very important. If suppose in liver, if you take this one, it's on a DTX. The general features means we are having special features is we are prepared with intelligence technology and hybrid technology, and we are having very good combination. Means that what are the ingredients are there like that. So like milk thistle, alpha-lic acid, curcumin, green tea extract, olive oil, and almost like that we will prepare for each product. No, it is easy to mm, understand and easy to 100%, sir. We will take आपका support, sir. For Yeah. sure, we will do that. Okay. Thank you, ma'am. तो आपने क्या लिखा है, sir? Fab, right? First Fab. is features. Features, advantages. Okay. Advantage means in this, no, this is a detoxification and bioavailability, and almost it will all vitamins and everything is also there. It will support. And third one is benefits. What are the benefits with detoxing? So liver detoxing and liver cell generation, Okay. oxidative stress and energy, like that. Finally, what are the immunetical? When you have to use it, how many times per day you can use it? Like that, we prepare. But the general Features, advantages, and benefits. Fab. benefits, Okay. for लिख each लिया product. sir मैंने. Yeah. For each 100% product. we will do it. 100% we This will is do the it. systematic way, plus each and every product we will get now. And it means we can't repeat it every product. Repeat shape, we can't repeat it again and again. So, Okay, sir. Perfect, sir. Great, sir. Thank you, sir. Thank you. तो यस, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट 2 मिनट्स में मैं आपको फाइबर जी बताने वाली हूँ. फाइबर जी को प्लीज आप लिख लीजिए. 2 मिनट में फाइबर जी पर बात करते हैं. सबसे पहली चीज, फाइबर जी क्या है? फाइबर आपके शरीर में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है. फाइबर क्या करता है? पहले फाइबर क्या वर्क करता है? आपके शरीर में जितना गंद है, जो भी आप आपके बॉडी के अंदर में वेस्ट जो है, फाइबर क्या करता है? उसको ऐसे स्क्वीज करता है, लेकर आपके कोलिन से बाहर करके स्टूल के थ्रू पास करता है. तो अगर आप अच्छे से फाइबर खा रहे हैं, आप देखेंगे आपका गट अच्छा रहेगा, आपको स्टूल का प्रॉब्लम, बहुत स्मूथ स्टूल रहेगा, कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहेंगे, एसिडिक ब्लोटिंग नहीं रहेगा, आपको इन्फ्लेमेशन या ब्लोटिंग नहीं दिखेगी, स्वेलिंग नहीं दिखेगी, वजन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा. अगर आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं है और आपका गट एकदम हेल्दी है, तो आपको बहुत जल्दी से कोई भी डिजीजेस नहीं आएगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी. राइट? तो सबसे पहली चीज क्या है कि फाइबर का इंटेक क्यों जरूरी है? अब फाइबर का इंटेक एवरी डे में एक्चुअली एक पर्सन को you have to take full bowl of salad at least 2 times a day. जहां पर आप खीरा, कैरेट, you're taking beetroot, you're taking tomatoes, मूली, आप एक पूरा का पूरा एक सैलेड लेकर, एक बाउल भरकर एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ डे आप सैलेड मील से पहले खा रहे हैं. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लेकिन आज की लाइफ में जहां पर वी आर रनिंग एंड फास्टर लाइफ, हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ खाना तो खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सब की मात्रा थोड़ी थोड़ी जा रही है, लेकिन सैलड के नाम पे हम 2 पीस खीरा ले लेते हैं, 1 पीस कैरेट ले लेते हैं. तो उतना फाइबर हमारे बॉडी में सफिशिएंट नहीं होता है. अब फाइबर डेफिशिएंसी से क्या होता है? आपका गट अनहेल्दी होना स्टार्ट होता है, कॉन्स्टिपेटेड होना स्टार्ट होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है बॉडी के अंदर में. इवन फाइबर डेफिशिएंसी से बहुत सारे केसेस में देखा गया है, लॉन्ग रन में यू कैन अट्रैक्ट डायबिटीज
डायबिटीज एज वेल, राइट? तो अब सबसे पहली चीज क्या चीज होती है? वेट गेन की प्रॉब्लम भी आपकी फाइबर की डेफिशिएंसी से जरूर होती है। तो अब सबसे पहली चीज है जो हमारा फाइबर जी है वो कैसे डिजाइन किया गया है। फाइबर जी के अंदर में सबसे पहले जाइलम हस्क है, आप लिख लीजिए जाइलम हस्क का हिंदी वर्जन इज इसबगोल। ठीक है, इसबगोल सबको आइडिया है भाई, इसबगोल पेट साफ करने के लिए काम में आता है। तो फाइबर जी के अंदर जाइलम हस्क है, एक्स से आता है जाइलम हस्क, ठीक है, जिसे इसबगोल कहते हैं। दूसरा इसमें एफओएस है, राइट? एफओएस है जो कि बेसिकली आपकी स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है। जैसे अंदर आपकी स्टूल हार्ड होती है तो स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होता है, तो एफओएस आपकी स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। तीसरी चीज इसमें, इसके अंदर भी आप अगर देखेंगे बेसिकली इन्यूलिन है, एंड इसी के साथ में एप्पल फाइबर है, ग्रीन एप्पल फाइबर है, फ्रेंच वाटरमेलन है। फ्रेंच से वाटरमेलन, फ्रांस का वाटरमेलन है इसमें, जिसका टेस्ट इंडिया के खरबूज के जैसा है, इंडिया के मस्क मेलन के जैसा टेस्ट आता है, राइट? तो इसमें फ्रेंच वाटरमेलन है, ग्रीन एप्पल फाइबर है। अब ये ओवरऑल करता क्या है? सबसे पहली चीज, ये बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज्यादा काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, मैंने परसों नेहा से बात किया, एंड हर एक डाइटिशियन इंडिया की एक चीज बोलती है, मार्केट में बहुत ज्यादा एक प्रोडक्ट बिकता है, ऑनलाइन एक बहुत ज्यादा एक प्रोडक्ट बिकता है कॉल्ड एज प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, ये बहुत बिकता है। क्या आपको आइडिया है हमारे फाइबर में प्रीबायोटिक्स है? राइट, हमारे फाइबर में प्रीबायोटिक्स है, मतलब आपके शरीर में सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, अब जैसे मॉर्निंग मीटिंग खत्म होता है, एम्प्टी स्टमक अगर सबसे पहले प्रीबायोटिक्स जाता है, वो आपके गट को सेट करने का काम करता है। आपका गट एकदम लाइट फील होगा, पेट अच्छा अच्छा फील होगा, हेल्दी फील होगा, कॉन्स्टिपेटेड ब्लोटिंग कुछ फील नहीं होगा। तो प्रीबायोटिक एक ऐसी चीज है जो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप लेंगे, आपका गट बहुत हेल्दी फील होगा, राइट? तो इसके अंदर प्रीबायोटिक्स है, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन, गंदगी को बाहर करने का काम करता है। जब आप इसे लगातार लेंगे, हो सकता है अगर आप बहुत कॉन्स्टिपेटेड हैं या आपको ये दिक्कतें हैं, 2-3 बार मोशन भी पास होगा स्टार्टिंग में, एंड सारी गंदगी बाहर निकलेगी आपके कंप्लीट बॉडी से। सेकेंड, ये आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट में, वेट लॉस में बहुत सपोर्ट करता है आपको। अगर कोई इंसान फाइबर को रेगुलरली ले रहे हैं, जब आपका गट अच्छा है, कॉन्स्टिपेटेड नहीं है, इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अभी ऐसा है क्या, बहुत लोगों को लगता है भाई मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो फाइबर नहीं लेना चाहिए। फाइबर आपके ओवरऑल गट के लिए है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है आप तब भी ले सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तब भी ले सकते हैं। आपके स्टमक को, गट को सेट करने का काम फाइबर करता है। किसी को ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं तब भी फाइबर ले सकते हैं। तो स्टमक रिलेटेड कोई भी चीज जब हमें होती है वो फाइबर से सॉल्व होती है, प्लीज इसे आप लिखे। तीसरी चीज, ये डायबिटीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेरे पास पर्सनली इतने सारे क्लाइंट्स थे जिनकी शुगर लेवल्स 400 450 पे होती थी, लेकिन आज मैंने ये एक चीज देखी है सर, आई वांट टू शेयर दिस विथ यू। मेरे जितने भी क्लाइंट्स को मैंने सप्लीमेंट दिया है, वो सप्लीमेंट हो सकता है 2 महीने 3 महीने तक खत्म ना करें, लेकिन मेरे पास आज 8 क्लाइंट्स ऐसे हैं, हर महीना वो सामने से चल के आके फाइबर जी एक पैकेट का ऑर्डर करके दे आर टेकिंग इट, राइट? वो फाइबर जी को नहीं छोड़ रहे हैं, वो एवरीडे रेगुलरली पी रहे हैं, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि भाई उनका गट अच्छा है, उनको मोशन बहुत रेगुलरली हो रहा है, स्किन में शाइन आ रहा है। बिकॉज जब आपका गट अच्छा है, एक्ने, पिंपल्स जाएगा, स्किन कंसर्न्स जाएगा, आपकी बॉडी हेल्दी और एक्टिव दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा गट इज द सेकेंड ब्रेन, प्लीज ध्यान रखिए, एक है हमारा ब्रेन, गट इज अवर सेकेंड ब्रेन। अगर हमारा बॉडी ऐसे आलस फील कर रहा है, थकान फील कर रहा है, इट मीन्स इट्स अ सिंबल कि भाई आपका गट हेल्दी नहीं है। तो अगर आप फाइबर जी लेना स्टार्ट करते हैं, डायबिटीज कंट्रोल होता है। किसी की बॉर्डर लाइन पे भी डायबिटीज है, फाइबर जी इज मैंडेटरी। आप चाहते हैं लाइफ में कि डायबिटीज ना आए, आप जरूर फाइबर जी को लीजिए, राइट? आपके गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइबर जी को लीजिए। लेना कैसे है?
थोड़े से पानी लेकर पहले फाइबर जी का 1 स्कूप पाउडर डाल के अच्छे से फेंट देना है, मिला देना है, लम्स को खत्म कर देना है इतने से पानी में। फिर एक पूरा ग्लास पानी ऐड करके मिक्स करके आपने पीना है। फिर एक और ग्लास पानी ऐड करना है। जब इतना सा बचेगा तो कम से कम 2 ग्लासेस वाटर आपने ऐड करना है। हमारे कोलन से इंडियंस में देखा गया है कि 60% लोगों में कोलन क्लीन नहीं होता है अंदर से, मतलब जो मोशन पास करते हैं वो 100% क्लियर नहीं होता है, कुछ अंदर बच जाता है, जिसकी वजह से अनकंफर्ट एंड आप फुल डे में एक्टिव नहीं हो पाते हैं। कोलन का क्लीन होना, मोशन का बिल्कुल क्लीन होना बहुत जरूरी है। अर्ली मॉर्निंग विदाउट एनी चूरन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चीज, क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइबर क्या करता है, धीरे 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 आपके गट को सेट कर देता है, ये आदत नहीं पड़ने देता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट्स में। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ग्लूटेन फ्री है, डेयरी फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, एक्स्ट्रा कलरेंस फ्री है। तो हम ध्यान रखें ये हाई क्वालिटी प्रीमियम सोर्स ऑफ फाइबर है, राइट। लेट्स नाउ ट्रांसलेट इन तेलुगु ऑल्सो मैम। हाँ जी मैम। So in the current, I lost my power in the house, madam. I went out. So ఇందాక కరెంట్ పోయిందండి. సో ఐ థింక్ నేను అది మొత్తం కవర్ చేసేసాను, హెపాసిల్ డిటిఎక్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఫైబర్ జీ గురించి తెలుసుకుందాము. ఫైబర్ జీలో ఇక్కడ ఉన్న మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చి జైలం హస్క్ అని ఒక ఉంటుందండి. దాన్ని హిందీలో ఇసబ్ గోల్ అంటారు. మనకి కూడా తెలుసు, వాటర్లో వేస్తే దాన్ని ఎక్కువ ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, దాన్ని కలుపుతాం, దాన్ని జైలం హస్క్ అంటారు. మనము ఈ నిత్యావసర ప్రతి డే ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఓన్లీ ఫుడ్ మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. కానీ పార్ట్ ఆఫ్ ద మనం కూడా డైట్స్ రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా సలాడ్ యాడ్ చేసుకోమని చెప్తాం. సో ఒకవేళ సలాడ్స్ మిస్ అయినా కూడా ఈ జైలం హస్క్ ఏం చేస్తుందంటే మన పేగుల్లో ఉన్న చెత్త అంతా కూడా దాన్ని స్టూల్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసి దానిని మన గట్ హెల్త్ ని చాలా క్లియర్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ప్రతిరోజు ఫైబర్ అనేది మన పేగుల్లోకి వెళ్ళడం చాలా అత్యవసరం అన్నమాట. ఆ పని ఈ ఫైబర్ జీ అనేది చేస్తుంది. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా యాక్టివేటెడ్ ఫైబర్ తర్వాత నాన్ యాక్టివేటెడ్ ఫైబర్, 2 ఫైబర్స్ కాంబినేషన్, సాల్యుబుల్ ప్లస్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్స్. వాటర్ soluble and fat soluble. ఎస్, ఫైబర్స్ 2 సాల్యుబుల్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్ కలిపి ఒకటే ఫామ్ లో ఇస్తున్నారు, అదే ఫైబర్ జీ. ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ నేనైతే ఎక్కడ చూడలా. ఎందుకు అంటే ముందు మన ప్రోడక్ట్ లో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ మనం తెలుసుకుంటే ఎవరికన్నా మనం ఈజీగా కన్వే చేయగలుగుతాం. సో ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాల్యుబుల్ ప్లస్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్. ఇది చాలా మంచి పాయింట్, మీరు రాసుకోండి. అలానే ఈ పుచ్చకాయలు ఫ్రాన్స్ లో పండిస్తారు. ఈ పుచ్చకాయే, కానీ ఇది మస్క్ మెలాన్ టేస్ట్ వస్తుంది, అంటే తెల్ల తర్బూజా. ఇండియాలో చెప్పాలంటే తెల్ల తర్బూజా టేస్ట్ ఉంటుంది, కానీ ఇది పుచ్చకాయ. కలర్ అయితే నార్మల్ వాటర్ మెలాన్ లో ఉంటుంది, కానీ ఫ్లేవర్ ఉండి మస్క్ మెలాన్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. బికాస్ ఇది ఇండియన్ పుచ్చకాయ కాదు, ఫ్రాన్స్ లో పండుతుంది కాబట్టి. సో ఇంత మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి మనకు వెళ్తున్నాయి, మన పొట్టని క్లీన్ చేస్తాయి, గట్ హెల్త్ ని చాలా క్లియర్ గా పెడతాయి. అండ్ ఆల్సో గ్యాస్ట్రిక్ ఇరిటేషన్, లూజ్ మోషన్స్ అవుతున్నా, లేకపోతే అసలు స్టూల్ టైట్ అయినా కూడా, ఎలాంటి కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నా, అండ్ వెయిట్ లాస్ కి కూడా ఇది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అగైన్. సో ఇన్ని రక్తము చిక్కబడటం కూడా తగ్గిస్తుంది అని చెప్పారు రత్న సార్. ఎస్, విజరల్ ఫ్యాట్ ని అలానే బ్లడ్ విస్కోసిటీని కూడా ఇది చాలా కంట్రోల్ చేస్తుంది. చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ఫైబర్ ని మనం ఎవ్రీడే ఇంటేక్ యూజ్ చేయడం బట్టి. ఎందుకంటే బేసిక్ గా గట్ హెల్త్ అంటే, గట్ అంటే ఏంటి, మన పొట్ట మనకి రెండవ బ్రెయిన్ లాంటిది. మన బ్రెయిన్ క్లియర్ ఉంటే మనం డెసిషన్స్ చాలా ఎలా క్లియర్ అయితే తీసుకుంటామో, ఆకలి వేసినప్పుడు చూడండి చాలా యాంగర్ ఇష్యూస్ కి గురవుతూ ఉంటాం. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫైబర్ అనేది కరెక్ట్ గా ఇవ్వటం బట్టి పొట్టలో ఉన్న బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా క్లియర్ చేస్తూ, మంచి బ్యాక్టీరియాని ప్రమోట్ చేస్తూ, మన అరుగుదలకు, గ్యాస్ట్రిక్ ఇరిటేషన్ కి, వెయిట్ లాస్ కి, మన గట్ హెల్త్ కి, డీటాక్సిఫికేషన్ కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ ఫైబర్ జీ. సో ఇంకా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి మేడం చెప్పినవన్నీ నేను కవర్ చేశాను. సో ఫైబర్ జీ అనేది మనం నిత్యావసరం మన డైట్ లో వాడుకోవాలి. అలానే ఎవరికైనా మనం రెఫర్ చేయడానికి కూడా చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Great, Madam, Andy. I want Thank to you. know Thanks a what- lot. I will हाँ add जी सर। one
ఈ ఫైబర్ వాడేటప్పుడు యూ కెన్ డ్రింక్ మోర్ వాటర్ మేడం. వెరీ గుడ్. yes sir, yes, thank you for adding. So fiber and అండ్ ఇది protein అండి. కలిపిన వెంటనే తాగడము చాలా మంచిది. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ హర్ప్రీత్ మేడం చెప్పారు ఏంటంటే ఫైబర్ మార్నింగే అందరికీ సెట్ అవ్వదు, కానీ కోకోనట్ వాటర్ తో కూడా పరగడుపున తాగితే డయాబెటిక్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. అంటే రక్తం పల్సబడుతుంది, చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. వెయిట్ లాస్ కి కూడా ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మార్నింగ్. yes, कोई शेयर करना चाहते हैं 1 मिनट के लिए अपनी टेस्टिमनी? हाँ जी आर के सर. Yes, sir. एक्चुअली पहले ये हेपासिल डीटीएक्स एंड फाइबर जी दोनों प्रोडक्ट हम दोनों आंखों में क्या पसंद है, we are asking आपका 2 eyes में which is your the best eye. So these 2 products is like it to our 2 eyes. So first of all, I am very fan of fiber G because of so we have so many indications in our body, public indications and private indications, right? So the public indications is, which is public indication, lips color, हमका health ठीक है, अच्छे है तो lip color अच्छे है तो okay, nails and hair. So these are public indications. What is the private indications? So your urine and your motion. So the hepasil DTX, so bile juices bolte, bile juices, liver creating bile juices. So your bile juice is not producing properly, but your urine is not best. Okay, right? So your urine, when your urine is yellowish, smell, foaming, so this is private indications. So yourself identify you, that is must identify yourself. So हर दूसरा पर्सन को नहीं पता वो. Okay, right? So when your urine pass, the urine should come white color and the urine should come without yellowish white color, and the urine should not come proper गंदा स्मेल नहीं आना चाहिए and foam. So कमोट में पास करो, यूरिन कमोट में पास करे तो हमको ज्यादा बेस्ट इंडिकेशन मालूम है, दैट इज फोमिंग. ज्यादा फोम आते हैं तो योर यूरिन नॉट गुड. हेपासिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट में काम करते हैं. सो द फाइबर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज, so when you using fiber, so मुझको एक्सपीरियंस लगता, हमारा सारे कस्टमर यही बोल दे, सर प्लीज एक बार चेक करो, योर प्राइवेट इंडिकेशन इज स्टूल, राइट? So without fiber taking, when you are going after the going motion, don't flush out. Okay, एक बार देखो स्टूल अंदर में पानी में डिप है तो yesterday you are not taking fiber, right? So when you are taking our fiber, so please ध्यान से एक सोच करो, observe that the stool is not dipping, the stool is हल्का हो जाएगा. When you without fiber, the stool is आपको वॉश कर पानी पे अंदर में जाते हैं. ज्यादा फ्लश नहीं हो, ज्यादा वाटर नहीं चाहिए अंदर जाने को स्टूल. बट व्हेन यू टेकिंग द फाइबर, द स्टूल इज नॉट गोइंग प्रॉपरली द फ्लश टैंक ऑफ वाटर. You need one more bucket water to going inside. So this is the best indicator, and explain cargo हर person को this is practicality experience में ज्यादा easy समझ हो जाएगा people को. I think my language is good, समझ गए. This is the best. तेलुगु में भी ट्रांसलेट कर दीजिए सर. Sir, yes. ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను హెపాసిల్ చెప్పాను ఆల్రెడీ. మనకి ప్రైవేట్ ఇండికేషన్స్, పబ్లిక్ ఇండికేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. పబ్లిక్ ఇండికేషన్స్ అంటే గోరు, నెయిల్స్ హెల్దీగా ఉండాలి, లిప్స్ అండ్ మన హెయిర్ చివర్లో స్ప్లిట్ లేకుండా ఉండాలి. సో ఇవి పబ్లిక్ ఇండికేషన్స్ మనం కామన్ గా చెప్పేయచ్చు పర్సన్ చూసి. బట్ ప్రైవేట్ ఇండికేషన్స్ లో చాలా చాలా ముఖ్యమైన 2, ఒకటి యూరిన్, 2 మోషన్. యూరిన్ ఎప్పుడైనా సరే పాస్ చేసేటప్పుడు ఎవరు కూడాను, లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ అయినా ఫ్లోర్ మీద ఎక్కడ కూడా పాస్ చేయకండి, కమోట్ లోనే పాస్ చేయండి. కమోట్ లో పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 3 విషయాలు తేటతెల్లంగా అర్థం అవుతాయి. ఒకటి ఏంటంటే మీకు యూరిన్ అనేది ఎల్లో కలర్ చేంజ్ అవ్వకూడదు. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎక్కువ వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రాపర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే ప్రాపర్ గా వాటర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ ఇండెక్స్ అవుతుంది. యూరిక్ యాసిడ్ ఇండెక్స్, వాట్ ఈస్ ద యూరిక్ యాసిడ్ ఇండెక్స్? మీరు ప్రాపర్ గా వాటర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల బాడీలో ఏమవుతుందంటే మన ఒక
బ్లాడర్ తిత్తు అంటారు, సంచి బ్యాగ్. బ్లాడర్ బ్యాగ్ లో వాటర్ ఉంటుంది. మన బాడీ చూసి ఏం చేస్తుంది, వాటర్ ఉందనుకొని తొంగి చూసి ఓహో ఇదే వాటర్ కాబోలని అదే వాటర్ ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఒక ఆయిల్ ని రీయూజ్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్ రీయూజ్ ఆయిల్ తీసుకుంటే మన బాడీలోని ఎంత బ్యాడ్ గా అవుతుందంటే బ్లడ్ కి, అలాగే రీయూజ్డ్ యూరిన్ మన బాడీలోని అంత బ్యాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే యాంకిల్ లెంత్ దగ్గర వాపులు, పెద్దవాళ్ళు ముఖ్యంగా 40 years దాటిన వాళ్ళకి కాళ్ళ వాపులు, లెగ్స్ బాగా వాటరిష్ గా రావటం, ఉబ్బటం అలా జరుగుతుంది. సో ఇది హెపాసిల్ వల్ల ఎవరికైతే కాళ్ళు వాపు వస్తుందో, వాటర్ ఫామ్ అవుతుందో లెగ్స్ దగ్గర, హెపాసిల్ ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ లివర్ डिटॉक्स प्रॉपर గా ఉంటే सर एक బాడీలోని सेकेंड, सर का कहना है जिनके पैरों के पास में, एड़ियों के पास में जो सूजन आ जाता है, राइट, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपका ब्लैडर बहुत ज्यादा, बेसिकली आप बार बार वॉशरूम नहीं जा रहे हो, पानी बहुत नहीं पी रहे हो। तो जो लोग पानी कम पीते हैं, ब्लैडर में यूरिन जाके सेव हो जाता है, और आप बहुत बहुत देर तक जब पास नहीं करते हो, उसी यूरिन को आपका बॉडी यूज करता है, जो कि डेंजरस होता है, जिस वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन, पैरों में आपको वो स्वेलिंग दिखाई देगा अलग से, राइट। तो पानी ज्यादा पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर के साथ, प्रोटीन के साथ। आप डेली में पानी की इंटेक अपने बॉडी में प्लीज 3 लीटर तक कम से कम कीजिए। हाँ जी सर। కొంతమంది మన ప్రోడక్ట్ వాడిన తర్వాత రిజల్ట్ రావట్లేదండి అంటారు. ద రీజన్ ఈస్ దే ఆర్ నాట్ డ్రింకింగ్ ప్రాపర్ వాటర్. ఓకే రైట్. సో ఈ హెపాసిల్ అనేది మనకి చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అదొక వరం అని హెపాసిల్ మైరన్ వెంట్స్ గారికి దండం పెట్టకుండా ఉండలేను, నేను ఉండలేను. ఎందుకంటే ఆయన చేసిన ఇన్సులిన్స్ టెక్నాలజీ కానీ ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ ఒక మైల్ స్టోన్. ఫైబర్ హెపాసిల్ డిటీస్ ఎక్సలెంట్. సో ఎప్పుడైతే హెపాసిల్ డిటెక్స్ తీసుకున్నామో బయల్ రుబిన్ ప్రాపర్ ఉంటుంది అండ్ బయల్ సెక్రేషన్ ప్రాపర్ ఉంటుంది. దీంతో పాటు మనకి ఆ డీటాక్సిఫికేషన్ అనేది యూరిన్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కలర్ రాకూడదు, స్మెల్ రాకూడదు, ఫోమ్ రాకూడదు. అందుకని యూరిన్ ఎప్పుడైనా సరే కమౌట్ లో పాస్ చేయండి. కమౌట్ లో పాస్ చేసినప్పుడు మనం ప్రైవేట్ ఇండికేషన్, ఎందుకని మనం మాత్రమే ఉంటాం వాష్రూమ్ లో, మన ఇండికేషన్ మనకు మాత్రమే తెలుస్తుంది, రైట్. సో అందుకని వాటర్ ప్రాపర్ గా తాగండి హెపాసిల్ తీసుకుంటే. సో నెక్స్ట్ ఫైబర్జీ వచ్చేసి ప్రైవేట్ ఇండికేషన్ లో 1 more part మోషన్ అండి. మోషన్ చిన్నప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళు పిల్లల యొక్క మోషన్ పట్టుకొని ఇలా అని వాళ్ళకి హెల్త్ చెప్పేసేవాళ్ళు పురాతన కాలంలో, పాత కాలంలో. బట్ ఇప్పుడు ఎవరు అది చేయట్లేదు. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ ఇండికేషన్ లో మోషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ యొక్క హెల్త్ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదని చెక్ చేసుకునే మోషన్. ఎందుకంటే మనం స్టూల్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా మంది ఫ్లష్ చేసేస్తూ ఉంటారు. ఫ్లష్ చేయకండి, స్మెల్ వస్తుందని. అయిపోయిన తర్వాత వాష్ అయిన తర్వాత మీ స్టూల్ చూసుకుంటే మన స్టూల్ వాటర్ లో డిప్ అయి ఉంటే మీరు తీసుకున్న నిన్న ఫుడ్ లో ప్రాపర్ గా ఫైబర్ లేదు. మీరు తీసుకున్న ఫుడ్ వితౌట్ న్యూట్రిషన్ అబ్జార్ప్షన్ మొత్తం డైరెక్ట్ గా స్టూల్కి వచ్చేసింది. దేర్ ఈస్ నో యూస్. ఓకే, ఎప్పుడైతే అది లోపల డిప్ అయిపోతుందో, ఓకే మనం అర్థం చేసుకోవాలి, నా ఫుడ్ లో ఫైబర్ లేకపోవడం వల్ల నా ఫుడ్ లో నుంచి వచ్చిన న్యూట్రియంట్స్ ప్రాపర్ గా అబ్జార్బ్ అవ్వలేదు, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఫైబర్జీ వాడాలి 100%. సో ఈ ఫైబర్జీ ఏమవుతుందంటే ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్, గట్టికి చాలా మంచిది. సో ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా మీకు సార్ మేడం ఇందాక చెప్పాడు, మన స్టూల్ ని సాఫ్ట్ చేస్తుంది. సాఫ్ట్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ప్రీ మోషన్ అవుతుంది. మోషన్ అయిన తర్వాత ఫైబర్జీ తీసుకున్న తర్వాత చెక్ చేయమని చెప్తాను, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అదేంటంటే మీ స్టూల్ వాటర్ లో డిప్ అవ్వదు, పైకి తేలుతుంది. ఎప్పుడైతే తేలుతుందో మీరు వాష్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క ఫ్లష్ ట్యాంక్ వాటర్ కూడా సరిపోదు, మళ్ళీ బకెట్ తో వాటర్ పట్టి ఆ వాటర్ పోసి కొడితే తప్ప పోదు. మీరు అనుకుంటారు వాటర్ ఎక్కువైపోతుంది అనుకుంటారు, ఏం ప్రాబ్లం, ఒక బకెట్ వాటర్ వేస్ట్ అవుతుంది అంతే. కానీ మన గట్ కన్నా హెల్తీగా ఉన్నది ఇంకోటి లేదు, అంతకు మించి ఇంకొకటి లేదు. సో ఎందుకంటే గట్ అనేది మేడం చెప్పారు, మనం ఎప్పుడు చెప్తాం సెకండ్ బ్రెయిన్. సో మన ఫస్ట్ బ్రెయిన్, మన బ్రెయిన్ అంతా క్లీన్ గా ఉండాలి, ఆలోచనలు బాగా రావాలి. ఇంకో విషయం చెప్పనా, గట్ ప్రాపర్ గా లేకపోతే ఐడియాస్ కూడా సరిగ్గా రావు. గట్ గా ప్రాపర్ గా లేకపోతే మన మైండ్ ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ గా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో मच. थैंक यू फॉर शेयरिंग सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा? मतलब मुझे लगा ये सेशन नहीं हुआ, हमसे बातों बातों में बातें करते करते टाइम बिल्कुल निकला, लेकिन हमने आज बहुत कुछ सीखा, राइट। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, लिखा। एक दूसरे से जब हम सीखते हैं, और ये कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिनको हेल्थ की एक्सपर्ट नॉलेज है, हेल्थ कोचेस है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। आई थिंक जब हम एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, आई होप आप
सभी ने पॉइंट्स लिखे हैं आपको। अब इन दो प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप बात करते हैं, फाइबर जी 14 पॉइंट्स का है, हेपासिल 15 पॉइंट का है, राइट। तो अगर आप ये दो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो टोटल एसवीपी होता है वो 29 है। अब इमेजिन करिए आज आप सिर्फ 3 लोगों को, ओनली 3 लोगों को भी ये प्रोडक्ट को रेकमेंड कर दें, या 4 लोगों को रेकमेंड कर दें, अपने लिए एक और 3 कस्टमर्स को। हाँ, अगर आपने सिर्फ हेपासिल एंड फाइबर जी का ये कॉम्बो रेकमेंड कर दिया तो आपके कितने पॉइंट्स हो जाते हैं? 29 पॉइंट्स इंटू 4 पीपल। अब पहले तो लिस्ट बनाएं, आपके पूरे परिवार में ऐसे कितने लोग हैं जिनको वजन की प्रॉब्लम है, वेट की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग होती है, बेली फैट की प्रॉब्लम है, भाई उनका स्टमक दिखाई दे रहा है, राइट, उनको बेली फैट की प्रॉब्लम है। आप सिर्फ पहले ऑब्जर्व करें, ऐसे मत देखना बिल्कुल कि पेट की ओर देख रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल उनके साथ में जस्ट पहले ऑब्जर्व करना कि कितने लोग हैं जिनको गट इश्यूज है, जिनके स्किन पे ब्रेकआउट्स आ रही है। आप हर एक व्यक्ति जिसको पिंपल, एक्ने, गट इश्यूज, उनको मोटापा है, उनको बेसिक गट को हील करना है। क्या आपके पूरे परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, जान पहचान में 4 लोग ऐसे नहीं है? या जो लोग बाहर खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, आपने अगर वन टाइम भी होटल का खाना खाया है, राइट, मेरे को एक साइंस पता चला है, वन टाइम अल्कोहल पीने से 3 दिन तक अल्कोहल आपके बॉडी में रहता है। 3 दिन तक अल्कोहल आपके बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, राइट। तो अब इमेजिन करो इसको, अगर आप जो खाना बाहर खा रहे हो, फ्राइड फूड खा रहे हो, आपके लिवर को उसे डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है और गट को कितना टाइम लगता है। तो अगर आप हेपासिल एंड फाइबर जी का कॉम्बिनेशन दे रहे हो, ट्रस्ट मी, पीपल विल थैंक यू। मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ, वो थैंक यू बोलेंगे आपको कि आपने ये प्रोडक्ट उनको दिया। आपका लिवर थैंक यू बोलेगा, गट थैंक यू बोलेगा, राइट। तो अभी इसको सबसे पहली चीज देना किसको है? 18 इयर्स प्लस देना है। लेकिन अगर 18 साल से नीचे भी गट इश्यूज है, कॉन्स्टिपेशन है, 14-15 इयर्स में भी आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं। हमारा टाइम आउट है, बट कोमल पूछ रही है, कुछ क्वेश्चंस है। हाँ जी, प्लीज यू कैन आस्क कोमल। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैम, हरप्रीत मैम, आपने स्टार्टिंग में सेशन में बोला था कि लिवर एक ऐसी चीज है जिसको हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, बट मैम आई थिंक लिवर ट्रांसप्लांट होता है, बिकॉज अभी होता है, रिसेंटली मेरी ने होता है, 100% पापा होता को, है। हाँ, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है कि सब कुछ होता है, लेकिन चांसेस वहां पर बहुत कम हो जाती हैं, है ना, चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। आपने अगर 10 लोगों का लिवर यस, प्लांट, अगर आपने देखा है ट्रांसप्लांट, तो उस केस में चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम हो जाती है, सेम एट क्योंकि एज द हार्ट ट्रांसप्लांट। क्योंकि मैम एक्चुअली अभी रिसेंटली आई जस्ट वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। मेरी रिसेंटली मेरी फ्रेंड है, गोवा में ही है, शी इज अ बैंक एम्प्लॉय। उसने अपने पापा को लिवर दिया है, एंड उसने अभी नाउ शी इज इन द रिकवरी स्टेज, इवन उसके पापा भी रिकवरी स्टेज में है। सो उनको बहुत सारी चीजें, उसको बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, और उसका साथ साथ लिवर ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर ने उसको गॉल ब्लैडर भी रिमूव कर दिया है। सो उसके बाद उन्होंने मतलब अभी उसको, अभी शी इज ऑन द रिकवरी स्टेज। तो मुझे ये बात पूछना था कि मैं उनको क्या फाइबर जी और हेपासिल एडवाइस ऐसे कर नहीं, सकती ऐसे नहीं, ऐसे हूँ? नहीं, आपने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देनी कभी भी, किसी भी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस में। देखिए, लिवर देना बहुत रेयर केसेस में होता है, राइट। तो अगर आपके पास में ऐसे कुछ मेडिकल हिस्ट्री वाले लोग हैं जो रेयर केसेस है, उनकी रिपोर्ट्स आप शेयर कीजिए, एंड रिपोर्ट्स देखने के बाद कितना क्रिटिकलिटी है उसके अकॉर्डिंग देन वी कैन रिकमेंड, राइट। ओके। हाँ जी, थैंक यू कोमल। और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है? जिसको नहीं देना है, किसको नहीं देना है? संध्या प्लीज हेल्प कीजिए इसमें कि किसको हेपासिलिन फाइबर नहीं देना है। आप वन सभी को पॉइंट दे इज सकते मैडम, वन हैं। पॉइंट इज जो लोग को क्रिएटिनिन ज्यादा है वो लोग को Yes, हम नो yes. नो बिग नो फ्रॉम आवर साइड, बिकॉज even if we give a little bit of protein, even if we give a lot of water than what doctor has suggested, In the big stage no of to dialysis, people madam. in the stage of dialysis. And Dialysis. always we should लिवर, not promise, Komal ma'am, always we should not promise that it would be या, healed, but एग्रीड एग्रीड। it does a bit better, and it repairs the organs, that's it, but no healing. Healing जब कभी भी हम नहीं promise करना है, and या, no to बिकॉज dialysis, no to शी creatinine.
She we need to already be asked very me. careful. She ओके तो itself सबसे got पहली out. चीज है कि डायलिसिस में नहीं देना है, क्रिएटिनिन पेशेंट्स को नहीं देना है, क्रिएटिनिन पेशेंट्स को इवन प्रोटीन पाउडर भी नहीं देना है। जहां क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ा है, जहां पर डायलिसिस है, बहुत आप केयरफुली एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर पूछने के बाद में डिसाइड करेंगे कि भाई उन तक क्या जाना है क्या नहीं जाना है, राइट? ग्रेट सर, आर के सर, माधु मैम, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग हियर। हाँ जी, और किसी को नहीं देना है? And to mass lactating patients mothers ಇವತ್ತಾ? also, madam. And to अच्छा, expecting lactating mothers. mothers. Yes, उनको lactating okay. mothers also. The mothers who are feeding their kids should not be given Hepacil DTX. क्योंकि वो The वेट लॉस pregnancy time करता also, है, madam. In the डिटॉक्सिफिकेशन करता है। During in the pregnancy pregnancy also, timing also. yes. Only हाँ जी, आर Hepacil. के सर। Rest all nutrition we can give. Only Hepacil DTX to pregnancy mothers, lactating mothers, I mean pregnant ladies, lactating mothers, dialysis patients and creatinine patients जब उसका creatinine levels high होता है उसको Hepacil DTX no. ओके, डन, परफेक्ट। तो यू आर Fibergy will मेकिंग help ऑल us. एक्सपर्ट्स इन द ग्रुप, अमेजिंग। Fibergy will help us in the miscarrying in the pregnancy. This is very helpful. ओके, Abortion तो time जहां to पर Fibergy will help. प्रेगनेंसी मिसकैरेजेस होती है वहां फाइबर जी देना चाहिए? नहीं देना Help चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना, sorry, नहीं देना चाहिए, नहीं देना नहीं चाहिए. नहीं देना देना चाहिए। चाहिए। नहीं ओके देना वो ओके आपको कभी भी ऐसे केसेस में अगर इफ दे आर Miscarrying में भी कॉन्स्टिपेटेड, इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम, दे शुड नहीं डेफिनेटली देना कंसल्ट अ चाहिए. डॉक्टर। दे शुड शो द प्रोडक्ट के भाई ये प्रोडक्ट है, कैन आई टेक इट, एंड डॉक्टर बोलते हैं यस यू कैन टेक इट, देन दे कैन टेक इट। ओके। तो जहां पे प्रेगनेंसी मिसकैरेजेस बहुत होती है वहां पर आपको फाइबर जी नहीं देना चाहिए। ओके, ग्रेट। यस, अब मुझे Not ऐसा लग only रहा है आज Fibergy, का madam, सेशन आप लोग any कंप्लीट नहीं nutrition करने also देना इस चाहते हो। तरह से कर सकते हैं. क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग वे में आ रही है। हाँ जी सर। इवन यस सर, प्लीज। क्रेटिनाइन पेशेंट्स जो है ना, वो भी अगर डॉक्टर्स को दिखाएं अबाउट फाइबर एंड हेपासिल, दे शुड शो टू द डॉक्टर। इट कैन बी हेल्पफुल बिकॉज वो टॉक्सिन रिमूव करने में बहुत हेल्प करते हैं इफ दे शो टू द डॉक्टर। क्योंकि मेरे कुछ केसेस में क्रेटिनाइन लेवल्स पे दिया है एंड दे गॉट अ सपोर्ट फ्रॉम दैट, उनके डॉक्टर से रिकमेंड करवा कर। मैंने कहा डॉक्टर को आपने ये दोनों प्रोडक्ट यू शो दैट टू द डॉक्टर, हेपासिल एंड फाइबर बोथ, ये दोनों, इवन किडनी स्टोन्स एंड इवन क्रेटिनाइन लेवल्स, ये दोनों में मैंने कहा आप अपने डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर ने हाँ बोला उनको यूज करने के लिए। दे स्टार्टेड यूजिंग इट एंड बिकॉज केस टू केस डिपेंड करता है। कई बार उसके साथ क्या कंडीशंस अटैच्ड है ना, if they have the condition of constipation, if they have the condition of sugar levels, तो in that cases doctors recommend along with this. So in cases को टच ही करना है डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के साथ में। सिंपल Yes. सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल Hepacil लैंग्वेज DTX में। also have caffeine in it, madam. So it should be taken under doctor's guidance only. But Fibergy can be suggested to creatinine also. I'm only talking about Hepacil DTX. And also, madam, जो patients है, like cancer patients है, asthma patients है, some Lakshmi ma'am has asked for asthma, it is very good. We can definitely give. And for asthma, we can add Proflavin C200 also. But ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనము ఒక డిస్క్లైమర్ అన్నమాట, మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండడము చాలా మంచిది. సో యాజ్ అ డిస్క్లైమర్ we will just say please take your experts guidance, that's it. Just add one word and be very cautious while treating patients, only while treating patients. That is तो for our own सिंपल, safety. थैंक यू मैम। सिंपल लैंग्वेज में, हमारे पास 140 करोड़ का आबादी है इंडिया में, एंड आप इजीली पेशेंट्स के पीछे ना जाएं, क्रिटिकल केसेस के पीछे ना जाए कि कल ही पैरालिटिक अटैक हुआ है ठीक हो जाएगा क्या, कैंसर का 4th स्टेज है ठीक हो जाएगा क्या। तो प्लीज ध्यान रखें, वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर हेल्थ कोचेस, वी आर हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो आप क्या दे रहे हो, प्रिवेंशन इंडस्ट्री में हो, इलनेस इंडस्ट्री में आप नहीं हो, राइट? अगर कोई क्रिटिकल केसेस आता है देन वी नीड एक्सपर्ट गाइडेंस। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके और हमारे जैसा हेल्दी रहना चाहता है, जॉइंट में प्रॉब्लम आया, हेयर फॉल हो रहा है, फैटी लेवर का प्रॉब्लम है, गट इश्यूज है, विजन इश्यूज है, स्किन ब्रेकआउट्स है, उनको नॉर्मल डायबिटीज है, थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, यस देन वी आर देयर। उस केस में हम लोग हैं। क्रिटिकल केसेस में ऑलवेज मेडिकल प्रैक्टिशनर का एडवाइस इज नेसेसरी, राइट? यहां तक आई होप यू ऑल आर क्लियर। Yes, so thank you all of you. I think we had a wonderful session.
एंड आप सबका जो इंटरेस्ट था, जो पार्टिसिपेशन था, एंड आई विल रिक्वेस्ट आरके सर एंड एवरीबडी जो लोग आज हैं, प्लीज कल से वीडियोस ऑन करके आप लोग भी बैठे, बिकॉज देखिए आज आपका इतना इंटरेक्शन इन्वॉल्वमेंट क्रिएट्स अ वैल्यू। मधु जी थैंक यू, Sandhya ji, thank you. I think you all three have been guiding very nicely, and expert advisors helps a lot in team. Madam, one more request. हाँ जी Today meeting Venkat at sir, 11:30 please. we are going to start in Paradise. I request all leaders to come by early, please. By क्या 11. sir? Today meeting at 11:30, no? So I Yes. request all leaders should come by 11 o'clock only. Now, this new year will start with some discipline also. So I'm requesting all leaders to come by early. Okay? तो आज हैदराबाद Don't में take ट्यूसडे मीटिंग personally, है, and it's my एंड request. सर इज रिक्वेस्टिंग पर्सनली ट्यूसडे मीटिंग में ऑल कम ऑन टाइम। सर बस मुझे आज थोड़ी सी लेट होगी, कान पकड़ लिए। हमारी 10 o'clock से सीईओ सर के साथ में कोर टीम मीटिंग है, तो दैट विल एंड बाय 11:30 12 o'clock। बस वो खत्म होगी तो मैं आ जाऊंगी पर्सनली। नेक्स्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट कर दूंगी ट्यूसडे ना रखे, लेकिन आज सीईओ सर, गुंजन मैम और सारे हैं, तो आई हैव टू अटेंड द कोर टीम मीटिंग एंड देन कम टू द मीटिंग सर। Okay, ma'am. Sure, Okay. sir, Thank sure. you. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। तो यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। आज हैदराबाद में 2 मीटिंग है। वी हैव 1 मीटिंग फ्रॉम 11:30 12 till 2 o'clock, तो 2:30 वो एंड होगी। देन अगेन 3 to 5 एक और मीटिंग है। तो आज फुल डे 2 मीटिंग्स बैक टू बैक इन हैदराबाद, इन द सेम हॉल, सेम वेन्यू, सेम प्लेस, राइट? तो सी यू ऑल इन हैदराबाद। एंड यस, आज ट्यूसडे है, तो आज शाम को 6 o'clock हमारा रिकॉग्निशन कॉल है, प्लीज मिस ना करें। कंपनी का रिकॉग्निशन कॉल है जहां पर हमारे सारे रैंक अचीवर्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंड कुछ न्यू अपडेट्स भी आएगा। तो डोंट मिस द मीटिंग एंड सी यू ऑल फॉर द डे। हैव अ ब्लेस्ड डे सर। प्लीज आप ब्लेसिंग्स देके एंड करें आज का डे। नहीं, ब्लेसिंग्स तो ऑलरेडी हैं, और मैं कहूंगा कि आज का सेशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन हम ऑलरेडी 15 मिनट लेट हैं, बस यहीं पर हम थोड़ा सा, हमसे मिस्टेक हो रही है। लेकिन बहुत अच्छा सेशन है, आप ये मान के चलिए। एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से पूछूंगा, क्या आज का सेशन सुनकर क्या आप लोगों के मन में ये आ रहा है या नहीं आ रहा कि ये दोनों प्रोडक्ट मुझे यूज करने चाहिए? अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये प्रोडक्ट आपको यूज करने चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आपने इसको ध्यान से सुना है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आज के सेशन के बाद आपको लग रहा है कि हम इन दो प्रोडक्ट को किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, तो आप समझिए कि आपको आज का सेशन समझ आ गया। अगर आपको दो प्रोडक्ट परचेज करने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब आपने अपने लिए जस्टिफाई किया है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर पा रहे हैं, तो आप समझिए कि न केवल आपने अपने आप को जस्टिफाई किया है, आपने अपने बिजनेस में बहुत बड़ी उड़ान लेने के लिए तैयार कर लिया है। जैसा हरप्रीत ने, मतलब मैं कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मालूम है 7:17 हो गए हैं, वो मुझे टेंशन दे रहे हैं। अदरवाइज मैं 2-3 मिनट्स जरूर बोलता। आज का सेशन अपने आप में एक परफेक्ट सेशन है, और सबसे बड़ी चीज है आप लोगों का कमिटमेंट। 41 लोग जिस कमिटमेंट के साथ यहाँ बैठे हैं, हमारे कंधे पर इतनी जिम्मेदारी आपने डाल दी कि आप ग्रो ना करें, तो आपका 1% भी फॉल्ट नहीं है। ओनली वी एज ए लीडर, वी आर फॉल्टी फॉर यू, फॉर योर सक्सेस। तो प्लीज कंटिन्यू दिस कमिटमेंट, और जिस पर्पस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमें अपनी पूरी जान लगाने दो, एनर्जी देने दो। वट एवर वी कैन डू, वी विल डू फॉर यू, फॉर योर कमिटमेंट। दिस इज अवर कमिटमेंट। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा, और भगवान करे आपके घर में इतना पैसा आए, इतना पैसा आए कि आपको उसको संभालने के लिए भी लोग रखने पड़े। आप ये मान के चलिए, ठीक है? इतनी बढ़िया बेहतरीन हेल्थ आपकी हो, सोसाइटी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करें कि लोग आपके नाम को याद रखें। थैंक यू सो मच। सच ए वंडरफुल टीम, सच ए वंडरफुल टीम, सच ए वंडरफुल लीडरशिप। फैंटास्टिक, सुपर। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरप्रीत मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। कल फिर सवेरे मिलेंगे 6 बजे, एंड वी प्रॉमिस हम कल से टाइम पर खत्म करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।